हेलो माय फ्रेंड्स, यीशु मसीह का आगमन बहुत ज्यादा निकट है। जीसस इज कमिंग सूनर देन यू थिंक। इन दिनों में रैप्चर की चर्चा चारों तरफ हो रही है और ये चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत सारे विश्वासी, उद्धार पाए हुए लोग, चुने हुए लोग हरमाए जा रहे हैं। धोखा देने वाली आत्मा बाढ़ की समान पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक विश्वासी को रैप्चर के लिए सही शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी अटकलों का बाजार, आप समझ गए ना, अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कहता है इस वर्ष में यीशु आएगा, कोई कहता है इस महीने में यीशु आएगा। रैप्चर चोर की समान आ जाएगा। यीशु ने कहा, मैं चोर की मानिंदा आऊंगा। किसी को पता ही नहीं है कब आएगा, इसलिए ये घटनाक्रम हमें समझना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन दो भागों में होगा। पहला भाग वो जिसकी चर्चा पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में की गई है कि वो बादलों पर आएगा, हवा में आएगा और विश्वासियों को यानी चर्च को ले जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में जनरल असेंबली कहते हैं। ये वो समय होगा जब पूरे विश्व के विश्वासी हवा में यीशु से मिलेंगे। इसीलिए जीसस ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। वहां जाने का समय अब हो चला है। दूसरा आगमन, सेकंड फेज, ध्यान से सुने, सेकंड फेज कब होगा? सेकंड फेज पहले आगमन के बाद 7 वर्ष का या 3.5 वर्ष का गैप होगा। इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि गैप रहेगा। और तब दूसरा आगमन, जैतून पहाड़ पर यीशु अपना पांव रखेगा। ओ पवित्र पांव को वो रखेगा। जैतून पर्वत 2 भाग हो जाएगा, फट जाएगा। ये वो समय होगा जब वो इस्राएल के लिए आएगा। जकरिया 14 अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। मेरे संदेश को ध्यान से सुने, रैप्चर को समझें। और मेरे भाई, मेरी बहन, केवल समझे नहीं, समझते तो बहुत लोग हैं, लेकिन तैयार बहुत कम हैं। मेमने का विवाह आ गया है। गेट रेडी फॉर द कमिंग ऑफ जीसस, गेट रेडी फॉर रैप्चर। आमेन। यस माय फ्रेंड्स, मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि मैं जब भी आपके सामने आता हूं मेरा हृदय आनंद से भरा रहता है। आप सभी को मैं शालोम कहना चाहता हूं और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि रैप्चर के संदेश को बड़े ही पॉजिटिव तरीके से आपने सुना है। अभी और भी संदेश आप रैप्चर पर और एंड टाइम पर आप सुनेंगे, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे मन को चलाया कि मैं एक ऐसा संदेश दूं जिसमें आप ये जान जाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। प्लस गॉड वी कैन विन। हेलो माय फ्रेंड्स, Thank you for opening your television set। और यीशु मसीह आज की शाम, आज के इस संडे को आपको एक नया विश्वास देना चाहता है, क्योंकि आज की दुनिया में, इस आधुनिक संसार में, इस चमकती दमकती दुनिया में आज परमेश्वर की जो तस्वीर है, उसका जो विश्वास है, उसका जो वचन है, उसकी जो सामर्थ है, होली स्पिरिट की जो पावर है, वो कहीं ना कहीं कुछ लुप्त सी हो गई है, कुछ धूमिल पड़ गई है, कुछ धुंधला हो गया है। और इसीलिए आज लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, ब्रेकडाउन का सामना कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेटबैक का सामना कर रहे हैं। और इन सारी समस्याओं को मैं प्रतिदिन
सुनता रहता हूं, प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पवित्र आत्मा ने मेरे मन को चलाया कि आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करूं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा ना आपसे कि माइनस गॉड वी कैन बी डिफीटेड, प्लस गॉड एवरीथिंग इज प्लस। हेलो, प्लस गॉड जब आता है, गॉड जब मूव करता है, गॉड जब एक्शन में आता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मैं काम करना चाहूं तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो आज मैं कुछ ऐसे विश्वासियों की बात करूंगा जिन्होंने परमेश्वर पर सिर्फ भरोसा किया। ओनली गॉड, दिस इज द टाइटल ऑफ माय मैसेज, ओनली गॉड। और हां, मेरे गॉड का नाम यहोवा है। मेरे गॉड का नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरे गॉड का नाम यहोवा ईरे है। मेरे गॉड का नाम यहोवा राफा है। और मेरे गॉड का नाम राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे गॉड का नाम, मेरे जीवित परमेश्वर का नाम जीसस है। आज की दुनिया में गॉड का ये नाम बहुत कंफ्यूज्ड हो गया है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग मी? गॉड के नाम पर आज सबसे ज्यादा विवाद है। गॉड की शक्ति पर बहुत सारा विवाद है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मेरा परमेश्वर जिसको मैंने चेक कर जाना है, मैं परमेश्वर को ज्ञान से नहीं जानता। एक समय था मैंने ज्ञान से जाना। ये वो समय था जब मैं थियोलॉजियन था। बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत धर्म वैज्ञानिकों की किताबें मैंने पढ़ी हैं। मेरे हाथ से किताब मैगजीन, मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं। लेकिन जिस बात ने मेरे जीवन को बदला, मेरे आउटलुक को बदला, और ये आउटलुक आपको भी बदल सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वे बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं? फिर से कहूंगा, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के विषय में बहुत जानते हैं, लेकिन वे यीशु मसीह को नहीं जानते। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को बहुत जानते हैं, लहू के बारे में बहुत जानते हैं, शक्ति के बारे में बहुत जानते हैं, वरदानों के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, होशे कह रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। और आज बहुत सारे परिवार जो डाइवोर्स के कगार पर हैं, टूटने की कगार पर हैं, एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, सुख खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, अकेलेपन ने घेर लिया है। और ध्यान दीजिएगा, आज कार्यक्रम के अंत में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने जा रहा हूं जो निराशा में डूब चुके हैं। फिर कहूंगा, प्लस गॉड, और ये प्लस गॉड मेरा डायलॉग नहीं है, ये
अब्राहम के जीवन की रियलिटी है। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अब्राहम। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अय्यूब की पुस्तक से उसके 19 अध्याय से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब अपना सब कुछ खो चुका था और खोने के बाद ये अय्यूब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सब कुछ खो चुके हैं, अपनी हेल्थ को खो चुके हैं, जीवन में जीने की चाहत को खो चुके हैं, कुछ लोग अपनी सुंदरता को खो चुके हैं, कुछ लोग अपनी इज्जत को खो चुके हैं, कुछ लोग अपना भविष्य खो चुके हैं, उनका सब कुछ उनके हाथ से फिसल गया है। मुझे लगता है ये अय्यूब आज के इस युग में आपसे बात कर रहा है। यहां लिखा हुआ है अय्यूब 19 और उसके 25 पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक ऐसा व्यक्ति ये बात बोल रहा है जिसका सब कुछ खत्म हो गया है। बच्चे खत्म हो चुके हैं, प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, सब कुछ डूब गया है। आपके लिए एक संदेश है आज मेरे पास। जो डूब गया है उसको मेरा परमेश्वर बचाना चाहता है। रिस्टोरेशन, आई डिक्लेयर रिस्टोरेशन। जिन जिन लोगों का जो जो कुछ डूब गया है, मेरा यीशु मसीह उसे वापस ला सकता है। अय्यूब आपसे बात कर रहा है। अय्यूब के लिए मैं यही कहूंगा, प्लस गॉड, गॉड के संग चलता है। सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन विश्वास नहीं खत्म हुआ। इसीलिए मैंने अपने कार्यक्रम का आज नाम रखा है ओनली गॉड, सिर्फ परमेश्वर। यदि आपके पास परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है, उसका अभिषेक है, उसका वचन है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जितने हथियार आपको मारने के लिए बनाए गए हैं, ओ न जाने कितने फोन आते हैं, लोग कैसे आंसू बहाते हुए फोन को करते हैं। अपने टूटे हुए हृदय को लोग, महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग कैसे शेयर करते हैं। आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ लौट आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आई डिक्लेयर चेंज। परिवर्तन की मैं घोषणा करता हूं इस 2023 में। अय्यूब कह रहा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। लाजर के बारे में आप सुनते रहते हैं, केवल आपने सुना है। आपके घर में भी शायद कोई लाजर है जिसके कैरेक्टर को बदलना चाहता है, जिसके एडिक्शन को वो मिटाना चाहता है। लाजर इज ए गुड न्यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। लाजर मार्था और मरियम के लिए बहुत ही बहुमूल्य था। आज न जाने कितने लाजर आपके घरों में हैं जिनको जिंदगी की जरूरत है,
इस प्लस गॉड को लाइए, इसके पास आइए, दाएं बाएं देखना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, वेदी की मरम्मत करिए, पश्चाताप करिए। ये बाइबल जो है इसको उठा लीजिए, इसमें बड़ी पावर है। आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल के कारण ही मैं जिंदा हूं। यही मेरी ताकत है। आपको जीवित परमेश्वर की जरूरत है। मुझे एक गाना याद आता है, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। आइए थोड़ी देर अब्राहम को याद करते हैं। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं फादर अब्राहम से मिलूंगा। मैं बार बार सोचता हूं, कैसा विश्वास था, कैसा भक्ति थी, कैसा प्यार था, क्या डिवोशन था। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया, बार बार बाइबल में आया हुआ है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर एक बड़ी खास बात कही, जिस पर आपका ध्यान आज की शाम मैं ले जाना चाहता हूं। और वो पाया जाता है उत्पत्ति 17 अध्याय के पहले पद पर लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं एल शदाई गॉड हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। अब्राहम के पास बाइबल नहीं थी, अब्राहम के पास कोई प्रचारक नहीं था, अब्राहम ने कोई ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, अब्राहम किसी बाइबल कॉलेज से, किसी प्रचारक से, किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़ा। वो जुड़ा कहां जानते ना? मेरी बहन ध्यान से सुन ले, मेरे नौजवान, मैं तुझसे बात कर रहा हूं इस समय। मैं इस समय बहुत सारे बुजुर्गों से भी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने टेलीविजन सेट को खोल करके मेरे मैसेज को सुनना शुरू किया है। अब्राहम 99 वर्ष का था, उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई। इसे कहते हैं जुड़ना। उसे गॉड मिल गया और गॉड को अब्राहम मिल गया। ये एक अब्राहम, इसने इतिहास के कोर्स ऑफ एक्शन को बदल कर रख दिया। यदि एक व्यक्ति प्लस गॉड में आ जाए तो वो इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। यह अब्राहम ना होता तो आज इस्राएल ना होता, यह अब्राहम ना होता तो लूत ना होता, यह अब्राहम ना होता तो मूसा ना होता, यह अब्राहम ना होता तो आज इस्राएल को न जाने और क्या क्या फेस करना पड़ता। लेकिन आज अब्राहम का विश्वास इस्राएल के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। किसी दिन इसकी चर्चा करूंगा। इस्राएल को आज कोई नहीं हरा सकता, प्लस गॉड। इनके पास खुदा है। आप जानते हैं आप क्यों हार रहे हैं? आप क्यों निराश हैं? आप क्यों परेशान हैं? आपकी मैरिज लाइफ क्यों फेल हो रही है?
अब्राहम की मैरिज लाइफ क्या लाइफ थी। सारा के पास संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनकी मैरिज लाइफ में आ गया। अरे यार, गॉड को ले आओ, अपनी फैमिली में गॉड को ले आओ। इसहाक को रिबका मिल गई गॉड के कारण। इसहाक ने जोता और बोया, 100% काटा, किसके कारण? परमेश्वर के कारण। प्लस गॉड इज अ हार्वेस्ट। हाउ डू यू सी गॉड? मूसा को देखिए, जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर बात कर रहा है। आज आपको एक बात बता दूं, यदि परमेश्वर आपके जीवन में प्रभावशाली हो जाए, उसका विश्वास प्रभावशाली हो जाए, सारी मृतक परिस्थितियां एक झटके में जी उठेंगी। मैं इस बात को कहने से नहीं शर्माता कि जब शुरू के वर्षों में मैं प्रभु के जब पास आया, तो मैं प्रभु को उस तरह नहीं जानता था जैसे मैं आज जानता हूं। यदि उस समय मैं वैसे जानता तो शायद आज मेरी सेवकाई कुछ और ही होती। पवित्र आत्मा को मैंने देर से जाना। प्लस गॉड, जब गॉड हमारे जीवन में प्लस बनकर आता है, सब कुछ प्लस होने लगता है। I want to pray. I want to release the breakdown, breakthrough prayer, ताकि परमेश्वर आपके परिवार का नव निर्माण करे। मैं आज उन पास्टरों से ही बात करना चाहता हूं जिनकी मिनिस्ट्री में सब कुछ ठंडा पड़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आत्माएं नहीं बच रही हैं। प्लस गॉड, ये गॉड जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर के हमारे जीवन में आता है, तब एलिया और एलीशा के दिन हमारे जीवन में लौट आते हैं। जब शुरू के वर्षों में मैंने छुटकारे का काम शुरू किया, मुझे विश्वास नहीं होता था कि क्या मैं वही रंजीत कुमार हूं और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आज मैं जानता हूं, मैं आज जो कुछ हूं और मेरा परिवार जो कुछ है, ये प्रभु के कारण है। प्रभु का अनुग्रह हम पर है। इससे पहले कि मेरा कार्यक्रम खत्म हो, मैं दाऊद की चर्चा करना चाहता हूं। दाऊद उम्र में बिल्कुल नौजवान है, लेकिन गोलियत का सामना कर रहा है और कह रहा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैंने कहा ना आपसे, प्लस गॉड, तेरी सहायता से मैं सेना पनाह बोलूंगा और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शायद पनाह को लांग जाऊंगा। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो गॉड को जानता है। इसलिए तो मैंने कहा, आज चर्च के अंदर, आज क्रिश्चियनिटी में गॉड के बारे में लोग जानते हैं, गॉड को नहीं जानते। गॉड से कभी मुलाकात नहीं हुई, गॉड से कभी दर्शन नहीं मिला, गॉड से कभी वर्ड नहीं मिला। आज बहुत सारे लोग प्रोफेटिक वर्ड ढूंढ रहे हैं। अरे बाइबल में 75% प्रोफेसी ही है। बाइबल पढ़ोगे तो प्रोफेसी मिल जाएगी।
बाइबल पढ़ोगे तो वचन मिल जाएगा, बाइबल पढ़ोगे तो खुदा मिल जाएगा। न जाने कितनी टेस्टिमनी मैंने सुनी है, बाइबल पढ़ते पढ़ते लोगों को जीसस मिल गया। आज के प्रसारण में अंतिम बात पौलुस की करूंगा। मुझे पौलुस के जीवन से बेहद लगाव है, बहुत लगाव। और पौलुस जब जेल में था, पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, बीड़ियां खुल गई, भूकंप आ गया। क्या ऐसा होता है भाई रंजीत? होता नहीं है, हो रहा है। शायद आप भी जंजीरों में हैं, शायद आपको भी शैतान ने बांध रखा है। मैं कोलकाता के लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन परिवारों से बात कर रहा हूं जो शैतानी शक्तियों के आगोश में आ चुके हैं और दूर दूर तक उनको कोई समाधान नहीं दिखाई देता। मेरे मित्रों, प्लस गॉड, ये जीवित परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, एलिया और एलीशा का परमेश्वर, ये जीवित परमेश्वर है। और वो अपने दूतों को आज भेजकर आपको आजाद करना चाहता है। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि यीशु नाम में छुटकारा है। वे भाई बहन प्रभु जो निराशा में डूब चुके हैं, न जाने कितनी लड़कियां हैं, कितने नौजवान हैं प्रभु, जो मोबाइल एडिक्शन के कारण अपने जीवन में प्रभु डिप्रेशन में चली गई हैं, पाप की गुलाम हो गई हैं। न जाने कितने परिवार है प्रभु आज जो लोनलीनेस में डूब चुके हैं। मैं आज उनको तेरे चरणों में लाता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, योर स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन, निराश करने वाली आत्मा, शांति को चुराने वाली आत्मा, शैतानी शक्तियों के सारे आक्रमण, हर अंधेरा जिसमें लोगों को घुटन हो रही है, कम आउट। परमेश्वर की सामर्थ आप में से बहुतों पर आ रही है इस समय। मैं यीशु मसीह के नाम में सच्ची स्वतंत्रता की मैं घोषणा करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, इनको आजाद कर, पापों से आजाद कर, निराशा के मन से आजाद कर और प्रभु इनके जीवन में अपना वो बड़ा आश्चर्य कर्म प्रकट कर। प्रभु, न जाने ऐसे कितनी याईर की बेटियां हैं जिनका जीवन सूख चला है, जिनके जीवन में आशा नहीं रही। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि टीन एजर्स के जीवन पर तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आए। इनके जीवन को प्रभु तू हरियाली में बदल दे। और वे लोग प्रभु जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे लोग जो लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, वे बेटियां प्रभु जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, सारे बंधनों से आजाद हो जाएं, कर्जों से आजाद हो जाएं, दुर्दशा से बाहर निकल आए। पवित्र आत्मा,
सहायता कर। प्लस गॉड। मेरे मित्रों, आपने कार्यक्रम को देखा है, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आपका फोन मैं ही उठाऊंगा, उससे बात कीजिएगा। आई लव यू माई फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूं कि आप प्लस गॉड लाइफ को जीना शुरू कर दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब आपने हमारे संदेश को सुना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप रैप्चर में जरूर शामिल हो जाएं।